सनातन व्यवस्था में वर्ण आश्रम की रचना हुई। वर्ण और आश्रम दोनों भिन्न हैं। एक कर्म की धारणा पैदा करता है और समय का निर्धारण करता है, और आश्रम संन्यास या आश्रमों में निवास करने की व्यवस्था का संदेश देता है और जीवन के दायित्व, पारिवारिक दायित्व या सामाजिक दायित्व से भिन्न होकर वो समाज को संस्कारित करता है। वो संन्यास है। प्रारंभ में ब्रह्मचर्य व्यवस्था, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। जो वर्ण हैं वो वर्णों के जो कर्म हैं वो भी भिन्न है। 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का जो कार्य है उसमें निर्धारित है। इसी प्रकार क्षत्रिय का जो धर्म है वह समाज की सुरक्षा और व्यवस्था के दायित्व का निर्वाह करता है, और वैश्य जो वर्ण है वह समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह व्यवस्था देता है, और शूद्र जो कर्म करते हैं। आजकल पूरे देश में या विश्व में देखा जाए तो कुछ अधिकारी होते हैं, कुछ कर्मचारी होते हैं और कुछ परिचारण का कार्य करते हैं। यदि भवन का निर्माण करना है तो श्रमिक की आवश्यकता होती है, और वह शूद्र संवर्ग के लोग भवन का निर्माण करते हैं। जितने भी भवनों का निर्माण है और हुआ है उसमें उनका महत्तम योगदान है। जितने भी मंदिर हैं जिनका निर्माण हुआ है उन मंदिरों के निर्माण में उनका योगदान है। चाहे संस्थाएं हो, भवन का निर्माण हो, तो जो श्रम करते हैं वह शूद्र संवर्ग में आते हैं। जो कार्यालयों में कार्य करते हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, ये सभी शूद्र संवर्ग में आते हैं। अगर जो IAS है, जिलाधिकारी है, वह भी जो कर्म करता है वह भी शूद्र संवर्ग का होता है। शूद्र संवर्ग में रहने पर विविध कार्य और कार्यों का संचालन शूद्र संवर्ग के लोग होते हैं। काशी में एक बार नाले की सफाई करने
वाला हमारे पास आया कि जाम हो गया है और उसकी सफाई की आवश्यकता है। हम वार्ता के दौरान उसने मायावती को जी भर करके कोसा और मायावती की निंदा की। उसका कारण यह था कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनमें भी आरक्षण के नियमों का पालन किया गया था, जिसके अंतर्गत जो सफाई कर्मी थे, जो मेहतर वर्ग के लोग आते थे, यानी उनका जो हिस्सा था वह भी अन्य वर्गों में विभाजित हो गया। निसंदेह काशी के में जितने भी नाले हैं उन नालों का ज्ञान उनके भीतर था और परंपरा के अनुसार आज भी जिन लोगों में नालों का विस्तार है पुरानी परंपरा से ही, जिसको जेम्स प्रिंसप ने निर्माण किया था, उस कालखंड के नालों के संबंध में पूरी जानकारी होती थी। नालों के भीतर प्रवेश करना ये सबके बस की बात नहीं है। सफाई करना, इस प्रकार से जो सफाई कर्मी थे वो कुशल थे और परंपरागत रूप में उनके पास ज्ञान था और ज्ञान रहा है और ज्ञान परंपरित होता है। ब्राह्मण वर्ग में जो लोग ब्रह्म विद्या, वेद, पुराण, शास्त्र और उसके अनुसार आचरण करते हैं और जब उसको घर में ही व्यवहार में लाते हैं और दूसरी जगह जा करके यज्ञ वगैरह का आयोजन करते हैं, तो उनके बालक में भी मंत्रोच्चारण का भाव सहज रूप में होता है। इस प्रकार ब्राह्मण वर्ग में भी विविध उपभाग हैं और ऊंच और नीच का ब्राह्मण में भी ये फैलाव है कि यह 3 गोत्र के हैं या 13 गोत्र के हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 3 और 13 में नहीं आते हैं, जो द्राविड़ ब्राह्मण हैं, कानिकुब्ज ब्राह्मण हैं। कानिकुब्ज ब्राह्मण में तो विश्वा चलता है, 20 विश्वे का उच्च माना जाता है, 5 विश्वे का उससे निम्न माना जाता है। इस प्रकार जाति यानी ब्राह्मण जो है वो जाति के रूप में अंतरित होता गया क्रमशः। तो जाति शब्द जो आता है वो जात से आता है। जात का मतलब पैदा होना। जिस कुल में जो पैदा होता है उसको उस कुल का में वो ब्राह्मण जात होता है। इसी प्रकार क्षत्रिय में भी अनेक स्तर हैं। कुछ में श्रेष्ठता है, जैसे सूर्यवंशी, रघुवंशी,
और उसके अनंतर जो चंद्रवंशी हैं, उनमें भी उच्चता और निम्नता का भावबोध रहता है। लेकिन जो क्षत्रिय कुल में पैदा होता है, वो पैदा होना ही जात का तात्पर्य हमने बताया कि पैदा होना। इसी प्रकार से वैश्य कुल में जो जन्म लेता है, वह वैश्य कुल में जात होता है। और इसी तरह जो शूद्र संवर्ग में होता है, उसमें जो बालक पैदा होता है, वो शूद्र संवर्ग की क्रियाओं प्रक्रियाओं का सहज रूप में जानता है। घर बनाना हो या सफाई करनी हो, उसमें वह कुशलता प्राप्त करता है। जिस प्रकार से ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ जो बच्चा है, वह पूजन की और मंत्रोच्चारण की प्रतिदिन देखने के अनुसार, सुनने के अनुसार उसमें भी वो संस्कार उपज जाते हैं। तो जात शब्द से ही जाति बन गई है, और एक पाति भी है, जाति पाति। तो जाति जो वर्ण से उत्पन्न होते हैं, अपने वर्ण से उसके अनुसार जाति का निर्माण हो जाता है। और जो पाति है, कौन ज्येष्ठ है, कौन अधिक पवित्र है, कौन उच्च है, कौन नीच है, कौन मध्यम वर्ग का है, इसका ज्ञान तो समाज में पारंपरिक रूप से होता आया है। लेकिन वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत बाधा नहीं होती। शूद्र संवर्ग का व्यक्ति भी ब्राह्मण संवर्ग में जा सकता है। ब्राह्मण संवर्ग में आने वाला जो व्यक्ति है, पालित है, यानी वह अगर ब्रह्म विद्या का जानकार नहीं है, वैदिक वांग्मय का बोध नहीं रखता है, पौराणिक चिंतन उसके भीतर नहीं होता है, तो निसंदेह वह किसी अन्य वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। वैश्य वर्ण की सहजता और स्वाभाविकता व्यवसाय की होती है, चाहे कृषि हो, चाहे विक्रय हो, या उसका संगठन हो। बच्चे में वो संस्कार आ जाते हैं। वैश्य कुल का बेटा जब अपनी दुकान और व्यवसायिक जो संस्थान है, उसके क्रियाकलापों को देखता है, तो उसमें उसका संस्कार आ जाता है। इसी तरह से सभी वर्णों में ये संस्कार आते हैं। जाति शब्द का बोध और उसका नियमितीकरण अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ। जिन्होंने बढ़ई का काम किया, वो बढ़ई जाति का हो गया। जिन्होंने लोहे का काम किया, वह लोहार हो गया। जिसने सोने का काम किया, वह सोनार हो गया। जिसने सफाई का काम किया, वह मेहतर हो गया। जो शवों को
जलाने के लिए मुखाग्नि अग्नि दिया करता था, वह डोम हो गया। जो बांस को फाड़कर और दौरी और डलिया बनाने का सामाजिक उपयोग के लिए कार्य करता था, वह दरिकार हो गया। अंग्रेजों ने जो काम करते थे उन कामों के अनुसार जाति शब्द उसके साथ जोड़ दिया और क्रमशः ये जातीयता का विस्तार होता चला गया। कालांतर में जातियों से में आपस में संघर्ष भी होने लगे। उन संघर्षों में खून खराबा भी होता था, जातीय विद्वेष भी पैदा हुआ। यह दिन अंग्रेजी शासन काल के 200 वर्षों की है। समाज में जिस किसी भी वर्ण की आवश्यकता होती है, जिसमें वो गुणात्मक शक्ति है, वह काम करता है। गांव में जब मेरा बचपन था तो खुरपी या हंसुआ में धार के लिए लोहार के यहाँ जाते थे, और जब सफाई का काम होता था तो वह मेहतर के यहाँ हम जाया करते थे, भेजा जाता था। इसी तरह से जिनके भीतर सब्जी लगाने और रोपने और खेती की व्यवस्था का विशेष संचार था, वे कोयरी थे, वो कुशवाहा है, कुश के वंशज है। इसी प्रकार से जो कुर्मी थे वह भी खेतों में काम करते थे, और खेतों में काम करने के कारण उनके भीतर अन्न उत्पादन की क्षमता होती थी। जो चर्मकार थे, अन्य जो लोग थे, वो हल चलाते थे, खेतों को जोतते थे, और कई बार जोतने के बाद उनकी बुआई करते थे। चर्मकार प्रायः इस काम को करते थे जिसके द्वारा अन्न मिलता था, और जब दवाई होती थी तो भूसा अलग किया जाता था। यह कार्य करने वाले उसी संवर्ग के लोग थे। आवश्यकता अनुसार जिसको जिस काम की आवश्यकता होती है वह उसके यहाँ पहुँचता था। हमने फेसबुक में एक वीडियो देखा, उसमें यह उल्लेख था कि आज वर्तमान समय में 4 पीढ़ियों के लोग एक ही घर में रहते हैं और उनकी सारी व्यवस्था एक ही स्थान से होती है। बच्चों का भोजन, अब जो संयुक्त परिवार है और 4 पीढ़ियों का है, उन पीढ़ियों में कुछ लोग मेहतर का भी काम करते हैं, कुछ लोग गाय और भैंस का पालन करके दूध दूहते हैं और बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करते हैं। कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो हथौड़ा लेकर और छोटे मोटे कामों को
अपने फाटक को ठीक करने के लिए हथौड़े का प्रयोग भी करते हैं। आवश्यक जो सुविधाएं हैं वो जुटाते हैं। इस प्रकार से संयुक्त परिवार में तो सभी प्रकार की जातियां होती हैं, क्योंकि कोई पहलवानी करता है, कोई गोपालन करता है, पशुपालन करता है, कोई उनका गोबर उठा करके और जहाँ खाद के लिए प्रयोग होता है वहां डालता है। कुछ ऐसे भी वृद्ध लोग हैं जो आम के बागों में बैठकर और बागों की सुरक्षा भी करते हैं, फल की सुरक्षा भी करते हैं। और जो वृद्ध हैं वे परिवार का संचालन करते हैं। समाज में यह परंपरा बराबर विद्यमान रही। एक वरिष्ठ अधिवक्ता 1969 में उन्होंने चर्चा किया कि सबसे बड़ा अपराध हिंदू कोड बिल बना करके हुआ। हमने पूछा क्यों? कहा कि हिंदू कोड बिल का विरोध तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुलेआम किया कि यह कभी स्वीकार्य नहीं होगा। उनकी पत्नी को मनाने के लिए विजय लक्ष्मी पंडित कुछ महिलाओं के साथ गई। उनकी पत्नी ने यह कहा कि आखिर तो हम लोगन का चाहत हूँ, भारत के पूरा विलायत बनावल चाहत हूँ। लेकिन वकील साहब ने यह बताया कि हिंदू कोड बिल उस विष की भांति था जिसने भारतवर्ष के संयुक्त परिवारों की परंपरा को विच्छिन्न किया। विच्छिन्न करने वाला जो व्यक्ति था वह उस समय सत्ता के नेतृत्व उसके हाथ में था। उसके भीतर जो संस्कार थे यूरोप के थे, जहां संयुक्त परिवार की कोई कल्पना नहीं होती है। हमको मुंशी प्रेमचंद के गोदान की याद आती है, जिसमें मेहता और मालती यूरोपीय शिक्षा ग्रहण करके विलायत से आए थे, और जब मालती ने नारियों की आजादी की मांग उठाई तो मेहता नारियों के समूह के बीच आमंत्रित हुए। तो उन्होंने यह कहा था कि जो दूसरों की हरी भरी खेती में मुंह डालकर अपनी कुत्सित वासना को तृप्त करते हैं उन्हें धिक्कार है। यूरोप की संस्कृति में केवल परिवार पुत्र, पिता और पत्नी का ही होता है, लेकिन भारत में संयुक्त परिवार की परंपरा रही है, जिसके द्वारा संरक्षण, कार्य विस्तार, जिसकी जितनी भी स्थिति हो, बड़ी स्थिति हो, उसके अनुसार कार्य संपादन
निरंतर हुआ करता था। जो विलायत या यूरोप की संस्कृति में पला हुआ व्यक्ति हो, निसंदेह हिंदू कोड बिल को जबरन लाकर उसने भारतवर्ष की संयुक्त परिवार प्रणाली को विच्छिन्न कर दिया, खोद दिया, और उसका परिणाम आज दिखाई पड़ रहा है। समाज में जब संयुक्त परिवार होता है तो जब कोई कठिन समस्या आती है, चाहे रोग संबंधी हो या विवाद संबंधी हो, तो सारा परिवार एकजुट हो जाता है। लेकिन आज की स्थिति में विच्छिन्नता है। इस विच्छिन्नता के कारण परिवारों का टूटना प्रारंभ हुआ, जो आजकल भी है, विद्यमान है। और सौभाग्य की बात है कि भारत में कुछ ऐसे परिवार हैं जो 4 पीढ़ियों से एक साथ रहते हैं, एक साथ सबका भोजन बनता है। भोजन बनाने के लिए जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं किस प्रकार से रसोई में श्रम करती हैं, रोटियां बेलती हैं, पकाती हैं, सबको वितरित करती हैं। यानी 100-200 की संख्या में किसी कार्यक्रम में आए हुए लोगों की व्यवस्था करना तो जटिल हो जाता है, किंतु जहां रोज ही 60 लोगों का संयुक्त परिवार होगा, तो वहां पर तो प्रत्येक दिन, प्रत्येक प्रातः और प्रत्येक सायंकाल वह समारोह का ही स्वरूप होगा। भारत को विविध समस्याओं में ढकेलने वाला, चाहे वह भौतिक रूप से हो, चाहे वह सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे संयुक्त भाव रहा हो, उन सब को नष्ट करने का कारक वह सत्ताशील रहा है, जिसने राष्ट्र को नहीं समझा, जिसने देश के साथ ममता नहीं जोड़ी, जिसका तीर्थों से कोई लगाव नहीं था, मंदिरों से कोई लगाव नहीं था, और नदियों के प्रति जिसके भीतर श्रद्धा की भावना नहीं थी। हमारे पुरखों ने नदी, पर्वत, मंदिर, सरोवर, इन सब के साथ जो संबंध जोड़ा था, उस संबंध को विच्छिन्न कर दिया। यूरोपीय परिवेश में राजीव दीक्षित के बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें कहा गया है कि जो पत्नी होती है वह दूसरे के यहाँ भी जा सकती है, अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकती है। और उसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार के शब्दों का उल्लेख किया है। मैम, तो जहां पर परंपरागत संस्कार नहीं रहे हैं, वहां से
शिक्षित होने वाला जो व्यक्ति है, संस्कार में रहने वाला व्यक्ति है, तो वो भारत को भी यूरोपीय परिवेश में डालना चाहेगा। गोदान की जो उद्धृति है निसंदेह इसका बोध कराती है कि जो दूसरों की हरी भरी खेती में मुंह डालकर अपनी कुत्सित लालसा की तृप्ति करते हैं, तो यह यूरोपीय वांग्मय में एक सहज और स्वाभाविक चेतना है। निसंदेह वह यह भाव और व्यवहार उसके भीतर था, यह कहा भी जाता है। YouTube पर उसके संबंध में वासनात्मक संबंध में बहुत सारे पोस्ट आते हैं, लेकिन जो भारत को बनाना चाहता था तो भारत रह कहाँ गया था, बांट दिया और फिर भारत वही रह गया जो 45-46 का भारत था। समस्याएं वही रह गई। तो जाति शब्द में पिरोने का और भेदभाव डालने का, संघर्ष करने और कराने का कार्य अगर अंग्रेजों के शासन काल में 200 वर्षों में किसी योजना के तहत हुई थी कि भारत में जातीय विद्वेष फैलाकर अपनी सत्ता को कायम करना, तो उस समय तो उनको सफलता मिल गई। काशी से अगर गोरखपुर क्षेत्र में जाना हो तो बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, हनुमान मंदिर, और जब आप ढूंढेंगे कि पुजारी कौन है, तो पुजारी शूद्र संवर्ग के ज्यादातर मिलेंगे, जिनके भीतर संसार से विरक्ति होती है, वो सन्यास की दिशा में जाते हैं। जिनके भीतर साधना की क्षमता होती है, जिनके भीतर ब्रह्म का ज्ञान होता है, जिनके भीतर पूजन की परंपरा होती है, मंत्रोच्चारण होता है, चाहे किसी भी जाति या वर्ग का, जाति पाति का व्यक्ति हो, वह अपनी निष्ठा और अपनी आस्था के अनुसार कार्य करता है। मंदिरों का पोषण वैश्यों के द्वारा ज्यादा हुआ है, होता भी है। संस्कृत के छात्रों के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय में जो वैश्य संवर्ग के लोग 2 क्विंटल 5 क्विंटल गेहूं लेकर के जाते थे और विद्यार्थियों को बांटा करते थे, यह कालखंड 1962 और 61 का हमने स्वयं देखा है। जितने भी तीर्थ हैं, उन तीर्थों में जो सहभागिता है वो वैश्य संवर्ग की रही है। क्षत्रिय संवर्ग तो रक्षा की भावना करता है, अपना प्राण देता रहा है, त्याग करता रहा है, सबके संरक्षण के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए अपना जीवन त्यागता रहा है। ब्राह्मण वर्ग में भी
यह भावना रही है कि जो जिस स्तर के लोग हैं वह दूसरों के कल्याण के लिए कामना, पूजा और प्रार्थना करते रहे हैं और उनके जीवन का आधार तो समाज ही रहा है। सुदामा जी का आचरण प्रसिद्ध है। ब्राह्मण इसलिए ब्राह्मण हुआ, इसलिए उसके भीतर बोध हुआ, इसलिए उसके भीतर ज्ञान हुआ, जिसने ब्रह्मांड का भी दर्शन किया, अवलोकन किया और जिसने ग्रहों को के स्वरूप को चित्रित किया। उसका कारण ये जो वर्ण हैं उनके द्वारा उन्हें पालित करना था, उनके भोजन की व्यवस्था करना था और वे सतत ज्ञानशीलता की क्रिया में तत्पर रहा करते थे। उनकी वाणी से निकला हुआ जो शब्द होता था वह शाप भी होता था और वह आशीर्वाद भी होता था। यद्यपि आज भी ब्राह्मण के प्रति भाव है, नम्रता का भाव है। कुछ लोग ब्राह्मण बालक से अपना पैर न छूने के लिए बाध्य करते हैं और डांटते भी हैं। हमने जीवन में स्वयं अनुभव किया है कि बुढ़े भी एक 11 वर्ष के 10 वर्ष के बालक का पैर छुआ करते थे। और जब कभी भी मैं संगठन के दायरे में प्रदेश में जाता था तो जो वरिष्ठतम लोग थे वह पहले हाथ उठाते थे, जबकि मैं 25 या 26 वर्ष की आयु का था, मुझसे श्रेष्ठ थे। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के प्रति आज भी श्रद्धा का भाव नहीं है, दान की वृत्ति नहीं है। और कुछ लोगों की जीविका तो जो पौरोहित्य कर्म करने वाले हैं उनका आधार ही दान है। और दान देने वाले कौन हैं? ये सभी वर्ण के लोग हैं जिनसे दान मिलता है और ब्राह्मण का पोषण होता है। क्षत्रिय की आवश्यकता वहां पड़ती है जहां किसी विनाश की संकल्पना होती है। जिनके छोटे छोटे बच्चे गुरु गोविंद सिंह के दीवारों में चुनवा दिए गए थे, लेकिन उनकी निष्ठा धर्म परिवर्तन की नहीं। 5 वर्ष और 8 वर्ष के बालक दीवारों में चुने गए होंगे। क्या उस समय समाज में पीड़ा नहीं होगी? पीड़ा तो थी, लेकिन उस पीड़ा के निस्तारण की क्षमता नहीं थी। लेकिन वह पीड़ा उस कालखंड से आज तक पूरे समाज में दी जाती। जिनके संरक्षण में सनातन परंपरा संरक्षित हुई, वे गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु गोविंद सिंह
ही ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने समाज को पतित होने से बचाया। क्षत्रिय जो भी आज हैं, अगर वह वर्तमान सामाजिक परिवेश में ढले नहीं हैं तो उनमें निर्भयता है, संरक्षण का भाव है। दिनकर ने तो यह कहाँ तक कहा है कि सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तब त्याग, और श्रेष्ठ वही क्षत्रिय है, हो जिसमें निर्भयता की आग। तो यह तो वर्ण व्यवस्था में क्रमिक परिवर्तन है। अगर क्रमिक परिवर्तन न होता तो महर्षि वाल्मीकि शूद्र संवर्ग से आकर आज भारत की सनातन व्यवस्था को जो भी जिस किसी भी स्वरूप में विद्यमान है, उसके मूल स्वरूप तो महर्षि वाल्मीकि, जिनके रामायण का आलोक विभिन्न भाषाओं में आज भी समाज को संस्कारित कर रहा है। महर्षि वेद व्यास जो निषाद मल्लाह मां से पैदा हुए थे, उनका श्रीमद् भागवत भारत के सनातन को हमेशा जीवंत बनाता है। उसी में महाभारत है, श्रीमद् भागवत में, उसी में भगवान कृष्ण के गीता का अर्जुन को ज्ञान भी है, श्रीमद् भागवत का ही अंश है। तो श्रीमद् भागवत देने वाले महर्षि वेद व्यास और रामायण का ज्ञान देने वाले और राम के चरित्र का आचरण करने की दिशा देने वाले तो महर्षि वाल्मीकि थे। तो महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेद व्यास की परंपरा में सनातन की धारा आज भी प्रवाहमान है, जिसको यूरोपीय संस्कारों में पलने वाले व्यक्ति ने और गांधी ने भारत को वही बना दिया जिस काल में आजादी की संकल्पना की जा रही थी। वही भारत है, वही विवाद है, सांप्रदायिक संघर्ष है। सांप्रदायिक संघर्षों में आज भी आशंकित है, आशंकित रहता है। भारत का स्वरूप उसको विच्छिन्न करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तो सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्माण कराया था, और आज की सत्ता का संचालन करने वाला व्यक्ति तो काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर, विंध्यवासिनी में विस्तार, अयोध्या में समाज के आदर्श, शासन के आदर्श, शासन के स्वरूप के निर्धारक, परिवारों की मर्यादा की दिशा देने वाले भगवान राम का उपस्थित होना,
महाकाल और उसके अंतर्गत अकूत आय भारतीय राष्ट्र को प्राप्त हो रही है। यह अगर लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो समाज का जो आस्तिक वर्ग है वह जो कुछ भी अपने पास है वह अर्पित कर रहा है। कुंभ को हमने देखा, ये कुंभ तो लाखों वर्षों से रहा है। हमने इतिहास में पढ़ा था कि अकबर भी कुंभ में आता था और यहीं पर जब प्रभावित हुआ जनसमूह से तो उसने दीन इलाही चलाई थी और जो अक्षय वट है वो अपने किले के दायरे में कर लिया। जहांगीर भी आता था, शाहजहां भी आता था, जजिया कर की वसूली करता था। औरंगजेब भी आता था, जजिया कर का वसूली करता था। यह हमने बर्नियर की जो पुस्तक है मुगल एम्पायर, जो एक चिकित्सक था, डॉक्टर था, मुगल सेना के जहाँ पड़ाव पड़ते थे उस पड़ाव में जो रुग्ण होता था उसकी चिकित्सा की व्यवस्था करता था। उसके ग्रंथ में यह स्पष्ट है कि औरंगजेब यानी 1658 से 1670 के कालखंड तक वह था और उसने यथार्थ चित्र चाहे कुंभ का हो, चाहे दक्षिण का हो, चाहे उत्तर के बंगाल का हो, जहां औरंगजेब की सेना जाती थी और उसमें वह चिकित्सक के रूप में था, उसके वर्णन से यह प्रतीत होता है कि औरंगजेब भी कुंभ में आता था, लेकिन जजिया कर वसूलने के लिए। आप यह सोचें कि अगर 70 करोड़ की उपस्थिति कुंभ में हो और औरंगजेब जैसा शासक हो तो कितना कर वसूलेगा। लेकिन जो वर्तमान शासन है, जो उत्तर प्रदेश के योगी सन्यासी स्वरूप और सत्ता संचालन में पूर्णतया दक्ष सक्षम व्यक्ति और जिसका संरक्षण भारत सरकार के प्रधान नरेंद्र मोदी जो आस्थावान पुरुष हैं, उस मुख्यमंत्री योगी जी के संरक्षण में इतने विशाल कुंभ का आयोजन हमारी भारतीय आस्था और चेतना को की समृद्धि करता है और यह समृद्धि अगर बराबर बनी रहेगी तो भारत अपने अतीत के वैभव को प्राप्त करेगा। मैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष थे, उनका एक निबंध था भूमि को देवत्व प्रदान। हमारे ऋषियों ने, हमारे पुरखों ने भूमि के किसी भी भाग के साथ अपना नाता जोड़ा
पर्वत के साथ। वहां शिव हुए, पार्वती हुई, वहां निवास। विंध्याचल, अगस्त ऋषि के दक्षिण जाने की कहानी, नदियों का आगमन। डॉक्टर वासुदेव शरण जी ने भूमि को देवत्व प्रदान में ये लिखा है कि जब तक नदियों के तट पर, तीर्थों में जन सम्मर्द बना रहेगा, यानी जनता की भीड़ बनी रहेगी, तब तक भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण समझना चाहिए। वासुदेव शरण जी की यह बात आज पूर्णतया सत्य प्रतीत हो रही है कि जहां 70 करोड़ से अधिक कुंभ में उपस्थिति और करोड़ों में काशी, विंध्यवासिनी धाम और अयोध्या में करोड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति भारतीय संस्कृति की परंपरा को विस्तार दे रही है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इस अनुनय के साथ कि यह आस्था सदैव बनी रहे। दक्षिण के मंदिरों में भी परिवर्धन की आवश्यकता है, परिष्करण की आवश्यकता है, क्योंकि वहां तो बचे हुए हैं, लेकिन उत्तर भारत में गद्दारों ने ही मंदिरों को खंडित कराया है। जो गद्दार आज वर्तमान में दूसरे देशों के यहाँ जाकर और भारत में अराजकता और सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, वे पूर्ण रूप से उसी कोट के गद्दार हैं जिस कोट के गद्दारों की धारा इतिहास में विद्यमान।